हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या रेगुलर स्टूडेंट्स या एनसीईआरटी के स्टूडेंट के बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ हमारी बारी है सेमेस्टर 2 की। तो सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। अभी मिड जुलाई के बाद ही आपके सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कम से कम इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होंगे सेकंड सेमेस्टर में, उसका सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें एक्चुअल में आपको पढ़नी है। आज की इस वीडियो में मैं वही चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा सेमेस्टर 1 में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके कोर थे। एक जनरिक का था, एक एईसी का था, एक स्किल का था, एक वैल्यू एडिड कोर्स का था। ठीक है, 3 और ये 4 7 हो गए ना। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में भी सेम पैटर्न फॉलो करा जाएगा। 3 कोर सब्जेक्ट होंगे और एक एक सब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी का होगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट को डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि एसओएल या एनसीईआरटी या रेगुलर की जो फैकल्टी होती है, टीचिंग फैकल्टी, उसके अकॉर्डिंग ही ये पता लग सकता है कि आपको सेकंड सेमेस्टर में किन किन सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी। तो उसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एटलीस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन आपको अभी दे देनी चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। तो ये जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है, मैं कोशिश करूँगा अपना टेलीग्राम चैनल पर डालूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वैसे आप डीयू की वेबसाइट से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोर सब्जेक्ट की ही बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जी हाँ, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेम में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, इसमें आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बेसिकली कंपनीज़ के जो अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें जो पहला यूनिट है वो आपका शेयर कैपिटल और डिबेंचर से रिलेटेड ही है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये जो कंपनीज अकाउंट हुआ करती थी अकाउंटेंसी के अंदर, उसी से रिलेटेड आपको इसमें ये जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, कैसे इशू करे जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर कैसे रिडीम करे जाते हैं, बोनस शेयर इशू करने की क्या गाइडलाइंस हैं, ये सब चीज़ें आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़नी है। इसके बाद यूनिट 2 है आपकी, जो कि है आपका कंपनीज अकाउंट। कंपनी के अकाउंट कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की कैसे बनती है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। ये 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो यूनिट 2 के अंदर आपको यही पढ़ना है, यही समझना है कि क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या प्रोविजंस होती हैं किसी भी कंपनीज़ के अकाउंट को बनाने के लिए। इसके बाद आप इंटेंजिबल एसेट्स और शेयर्स को वैल्यूएट कैसे कर सकते हो, अब इनका वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हो अलग अलग मेथड्स के थ्रू, वो आप पढ़ोगे यूनिट 3 में। और यूनिट 4 में आप पढ़ोगे अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, ये सब तरीके होते हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं मेरे लिए, एक अमालगमेशन होता है, ठीक है, और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कंपनी परचेज वगैरह करती है। वो चीज़ें आप पढ़ोगे यूनिट 4 में। और यूनिट 5 में आपका है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये 5 यूनिट आपको इस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़नी है। इस सब्जेक्ट के मैं रिलेवेंट राइटर्स भी आपको बता रहा हूँ, और राइटर्स की बुक हो सकता है लेटेस्ट एडिशन अभी अवेलेबल ना हो, बट कुछ टाइम वेट कर लीजिएगा। राइटर्स में इतना कुछ सोचना नहीं है। आप बीके गोयल की बुक ले सकते हो, एसपी जैन की बुक ले सकते हो, या फिर आप जो हमारा जेआर मोंगा है उनकी बुक आप ले सकते हो। इसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा आपको। इसके बाद जो हमारा सेकेंड कोर सब्जेक्ट है दोस्त, वो है कंपनी लॉ। जी हाँ, पहले आपने देखा कंपनी के अकाउंट, अब यहाँ पर है कंपनी के लॉ के बारे में आप पढ़ना। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको कंपनी बनती कैसी है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अलग अलग कंपनीज के टाइप्स पढ़ने हैं। प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आप पढ़नी है कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। कंपनी जब बनाई जाती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन सी लीगल प्रोविज़न होती हैं कंपनी को बनाने में, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है सेकेंड यूनिट में। इसके बाद थर्ड यूनिट में आपको थर्ड यूनिट में शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है आपको। कंपनी जब बनती है तो वो शेयर्स भी इशू करती है, तो उसके शेयर कैपिटल कैसे इशू होते हैं, क्या होता है सारा चीज़ें, वो बाईबैक कैसे होते हैं शेयर, ये सब चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है कंपनी को मैनेज कैसे करा जाता है। कंपनी को मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, ये कैसे होते हैं। और कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग जो कंपनी की होती हैं, वो किस तरीके से कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या रहता है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और लास्ट में आपको डिविडेंड के बारे में पढ़ना है। कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, उनको डिविडेंड भी देना होता है, तो वो डिविडेंड किस तरीके से बांटा जाता है, कंपनी का ऑडिट किस तरीके से करा जाता है, कौन कौन कर सकता है कंपनी का ऑडिट, और कंपनी को जब ख़त्म करा जाता है, वाइंड अप करा जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है।
ये लास्ट वाली यूनिट में पढ़ना है। कंपनी लॉ के भी राइटर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। रजनी जकोटा की आप ले सकते हो, ND कपूर की आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और SN महेश्वरी की आप बुक ले सकते हो। MC कुच्चल की भी काफ़ी अच्छी राइटर आता है, वो भी आप ले सकते हो। इसके बाद जो हमारा थर्ड कोर सब्जेक्ट रहेगा BCom प्रोग्राम में, वो रहेगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बेसिकली कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी, उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करा जाता है, उस चीज़ से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता क्या है, एक कंपनी के एम्प्लॉय को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो वर्क प्लेस के अंदर, आप उस एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए क्या प्रोसीजर रह सकता है, ठीक है। और उस एम्प्लॉय को अब अगर आपने किसी जॉब के लिए रिक्रूट करा है तो उसको पहले ट्रेनिंग देनी है, उसको फिर डेवलप करना है, उसको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल बनाना है, उसको वहाँ पे फिक्स करना है, उसको वहाँ पे कंफर्टेबल देना है, वो सारा चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके अलावा वेजेस किस तरीके से दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए क्या क्या काम करा जा सकता है कंपनी द्वारा, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके रेगुलर बेसिस पर उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, कि अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उस काम, उसको जिस पर्पज़ के लिए वो काम दिया गया था, क्या वो एक्चुअल में पर्पज़ फुलफ़िल हो पा रहा है, और अगर फुलफ़िल हो रहा है तो उसकी मोटिवेशन के लिए उसको बोनस देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कोई दुर्घटना हो गई कंपनी के एम्प्लॉय के साथ तो कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है कॉम्पेंसेशन के, या कंपनी से कुछ गलती हो गई एम्प्लॉय के साथ तो क्या क्या कॉम्पेंसेशन हो सकता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यही सब है इस HRM सब्जेक्ट्स के अंदर। इसकी भी बुक्स यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे आप VSP राव की बुक ले सकते हो, CV गुप्ता की बुक ले सकते हो, तो इसके अलावा TN छापरा की बुक ले सकते हो। ऑलराइट, तो ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं BCom प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।